स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ईरान के पर्सपेक्टिव से कुछ वाटर बॉडीज हैं उनको मेंशन किया गया है, इनमें से कौन सा वाटर बॉडी है जिसके साथ में ईरान अपना जो एरिया है उसको शेयर किया करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ईरान के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन है वो आपसे क्यों पूछा गया। आज का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर हमने रीड किया था कि ईरान के वहाँ पे प्रोटेस्ट का सिचुएशन है और यूएस के द्वारा ईरान को थ्रेटेंड किया गया है कि अगर उनके द्वारा प्रोटेस्ट का जो एक्टिविटी है उसको फोर्स के थ्रू अगर डील किया गया तो यूएस है वो ईरान के अफेयर्स के अंदर इंटरवेन है वो। तो उसी दौरान में हमने ईरान का जो लोकेशन है उसको यहाँ पे रीड किया था कि कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जिसके साथ में ईरान अपना एरिया शेयर करता है, कौन सा इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज हैं जिसके साथ में भी ईरान का जो एरिया है शेयर हुआ करता है। तो आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में ईरान जो है वो कैस्पियन सी के साथ में एरिया शेयर करता है। जो ईरान का साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे पर्शियन गल्फ के साथ में एरिया शेयर किया करता है। और जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे जो गल्फ ऑफ ओमान है वो स्टूडेंट जो गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करने वाला एक स्ट्रेट है जिसको कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नाम से जानते हैं। अब देखिए कि वहाँ पे भी ईरान का एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंस है जो कि इस एरिया के अंदर में ईरान का जो डोमिनेशन है उसको शो करता है। तो इस तरीके से थ्री इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज हैं जिनके साथ में ईरान का एरिया है वो शेयर हुआ करता है। तो कैस्पियन सी है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा, पर्शियन गल्फ है वो भी यहाँ पे करेक्ट है। और जो गल्फ ऑफ आदेन है, गल्फ ऑफ आदेन आप देखिए कि जो जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं, उनका जो अदर पार्ट है जो कि रेड सी के साथ में कनेक्ट होता है गल्फ ऑफ आदेन बेबल मंदाब नाम का जो स्ट्रेट है उसके थ्रू में। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। राइट आंसर है वो क्या रहेगा, ओनली टू वाटर बॉडीज हैं जो अपना एरिया है उसको शेयर करती हैं। स्टूडेंट जो गल्फ ऑफ आदेन है वहाँ पे यमन जो है, यमन का प्रेजेंस है। आप इस मैप के अंदर अगर देखते हो तो यहाँ पे आप देखिए कि यमन है और यमन का जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे जो गल्फ ऑफ आदेन है और इस पार्ट के अंदर में रेड सी है। रेड सी को गल्फ ऑफ आदेन के साथ में जो कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, स्टेट ऑफ बेबल मंदाब, स्टेट ऑफ बेबल मंदाब के नाम से उसको जाना करते हैं। यमन भी आप देखिए कि न्यूज़ के अंदर में है। यमन के वहाँ पे ईरान के द्वारा बैक किए जाने वाला जो रेबल ग्रुप है जिसको कि हम होतीज के नाम से जानते हैं, होतीज का वहाँ पे डोमिनेशन है। उन्होंने 2014 के समय में पावर है उसको कैप्चर किया था। बट लेटर पेज में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो वेस्ट एशिया के जो डोमिनेटेड कंट्रीज हैं जिसमें कि सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, उनके द्वारा कुछ रेबल ग्रुप्स को सपोर्ट है वो किया गया जिन्होंने होतीज के अगेंस्ट में भी आप देखिए कि एक जो ग्रुप है उसको क्रिएट किया। अब यहाँ पे होतीज के अगेंस्ट में जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर में आप देखिए कि कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला। स्पेशली जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल नाम का एक ग्रुप है जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा बैक है वो किया गया है। और वहाँ पे आप देखिए कि सऊदी अरेबिया डोमिनेटेड जो एरिया था उसको इसने कैप्चर है वो कर लिया था। तो बेसिकली यमन के बारे में वहाँ का जो इंटरनल न्यूज़ है उसको भी हमने कुछ दिनों पहले द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में रीड किया था। ईरान का एरिया आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर है ओनली टू वाटर बॉडी है, कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ आदेन है वो नहीं है। सेकंड अगर हम क्वेश्चन के बारे में रीड करें तो आपको कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया। क्या ये जो कमीशन है वो एज ए स्टेचुटरी बॉडी के रूप से सेटअप है जिसको कि एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू सेटअप किया गया। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा गया है एक बार हम न्यूज़पेपर को रेफर करते हैं। अब देखिए कि आज का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर हमने रीड किया है यहाँ पे दिल्ली के पर्सपेक्टिव से जो न्यूज़ था जो कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के थ्रू, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के थ्रू यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन का जो एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग में उन रेस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट किया गया है, उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया है जैसे ही एयर क्वालिटी है उसके अंदर में इम्प्रूवमेंट हुआ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के द्वारा। तो उस दौरान में हमने इस कमीशन है उसको रीड किया तो उसी के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आपसे फ्रेम है वो किया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी है स्टूडेंट्स जो इंडियन पार्लियामेंट का जो एक्ट है उसके थ्रू इसको 2021 के समय में सेटअप किया।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अर्लियर फेज के अंदर में कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क किया करता था इसके इस्टेब्लिशमेंट से पहले? अब देखिए कि इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी है, ईपीसीए नाम का एक बॉडी है जो कि 1998 के समय में सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन है उसके बाद में वो सेटअप होता है। ईपीसीए को सेटअप तो कर दिया गया था बट स्टैट्यूटरी बैकिंग है वो नहीं था, उसके पास में किसी तरीके के जो टीथ हैं, टीथ मीन्स कि जो रेगुलेशन के रिगार्डिंग में जो पावर है वो अवेलेबल नहीं था। ऑर्डर उनके द्वारा इश्यू किए जाते थे बट किसी भी जो उनका ऑर्डर को अगर नहीं फॉलो किया जाए तो किसी भी तरीके से वो एक्शंस है उसको नहीं कैरी आउट कर सकते। अभी बेसिकली आप देखिए कि इस बॉडी को जो सेटअप किया गया था इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी 1998 के समय में। 1988 के समय में एक केस होता है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग में जिसको कि हमें काफ़ी फेमस केस है हमारे इन्वायरमेंटल लॉ इन्वायरमेंटल केसेज के रिगार्डिंग में, जिसको मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के नाम से जानते हैं। तो उसी समय में उसके रिकमेंडेशन के बाद में कुछ बॉडीज के क्रिएशन का वहाँ पे डिमांड था। अब देखिए उस केस के जजमेंट के बाद में जिस इंडस्ट्री के द्वारा पोल्यूट किया गया है उन्हीं का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ पे उस एनवायरनमेंट की रिगार्डिंग में जो कंपनसेशन है उसको पे करें। तो ये काफ़ी फेमस केस है हमारे इन्वायरमेंटल लॉज का। और उसके बाद में 98 के समय ये सेटअप है वो वहाँ पे होता है। फिर आप देखिए कि क्या कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट दिल्ली का जो एडजॉइनिंग एरिया के रिगार्डिंग में ये जो कमीशन है वो अपने कुछ भी आप देखिए कि यहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है जो एक्शंस उनके द्वारा क्या उनके एक्शन को अगर नहीं फॉलो किया गया तो स्ट्रिंजेंट जो यहाँ पे जो पनिश है वो किया जा सकता है क्या इस कमीशन के द्वारा। तो यस स्टूडेंट्स, जो 2021 का जो एक्ट है उस एक्ट के अंदर में सेक्शन 14 है उसके थ्रू ये पनिश है वो भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जिस ईपीसीए को जो टीथ नहीं हुआ करते थे वो टीथ यहाँ पे इस न्यू कमीशन को प्रोवाइड किया गया 2021 के एक्ट के थ्रू। क्या जो सभी स्टेट्स जहाँ पे अरावली हिल्स हैं वो पास होती हैं उन इस स्टेट्स को यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप से रखा गया है क्या इस कमीशन के अंदर में? तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? स्टूडेंट, जो अरावली हिल्स हैं वो तो आप देखिए कि गुजरात से भी पास हुआ करती हैं, तो गुजरात है वो इसका पार्ट नहीं है। इसके अलावा आपको जो अदर स्टेट्स हैं जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान के अलावा हरियाणा है, हरियाणा के अलावा पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से अरावली है वो पास नहीं होती है क्योंकि अरावली जो हम काउंट किया करते हैं वो अबाउ द ग्राउंड जो अबाउ द ग्राउंड जो हिल्स हैं उनको ही हम अरावली काउंट करते हैं। वैसे तो आप देखिए कि बिलो द ग्राउंड तो एक्सटेंशन अरावली का रायसीना हिल्स से लेकर हरिद्वार तक है जो बिलो द ग्राउंड है। अबाउ द ग्राउंड जो एक्सटेंशन है वो गुजरात से रायसीना हिल्स तक है जिसके अंदर में हम गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है और हरियाणा के बाद में दिल्ली का जो रायसीना हिल्स जो दिल्ली रिज का एरिया आप देखते हो ओल्ड राजेंद्र नगर के नियर बाई एरियाज में, वो भी आप देखिए कि अरावली के ही एक्सटेंशन के रूप से उसको देखा जाता है। तो सभी जो अरावली के स्टेट्स हैं वो उसका पार्ट नहीं है। यहाँ पे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के जो जो डिपार्टमेंटल जो हेड हुआ करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ इन्वायरमेंट हैं या वहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको एज ए एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप से इंक्लूड किया जाता है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट में। तो चेयरमैन रहेंगे इस कमीशन के, जो चेयरपर्सन रहेंगे उनका मैक्सिमम टेन्योर है क्या तो 3 ईयर का रहेगा। क्या आप देखिए उनके 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 द्वारा 70 ईयर का एज है उसको कंप्लीट किया जाए। तो ये चेयरमैन का जो मेंबरशिप है, जो चेयरमैनशिप है उसकी रिगार्डिंग में कंडीशन है। कितने स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं? 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट ये है कि जो गुजरात है वो इसका पार्ट नहीं है और गुजरात के अलावा आप देखिए अरावली के जो अदर अदर स्टेट्स भी हैं विदाउट जहाँ पे अरावली नहीं है पंजाब के अंदर में और उत्तर प्रदेश में, वो भी इसके मेंबर्स हैं। कुछ एनजीओ के मेंबर्स जो टेक्निकल आप देखिए इश्यूज को डील करते हैं, एनजीओ के मेंबर्स भी इसका पार्ट हैं, इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी इसका पार्ट हैं, वो हुआ करते हैं इस कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच कमेटी वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द वेरियस काइंड ऑफ कंसर्न रिगार्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ पीपल हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जस्ट रिसेंटली हमने एक केस है उसके बारे में रीड किया था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से ही बिलोंग करने वाला एक पर्सन है जिसको कि उत्तराखंड के वहाँ पे
अब देखिए कि उसके अगेंस्ट में जो रेशियल क्राइम है वो देखने के लिए मिला। हमारा कंट्री है जिसमें लोड्स ऑफ डाइवर्सिटी है, और एवरी इंडियन पर्सन जो कि इंडिया का सिटीजन है उसका फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि कंट्री का जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है और जो कॉमन ब्रदरहुड है उसको ये यहाँ पे प्रमोट करे। किस फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर में स्टूडेंट्स ये बेसिकली मेंशन है। आर्टिकल 51 का 51 ए का कौन सा वो क्लोज है, क्या क्लोज नंबर सी है या डी है, इसको आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। आप पार्टिसिपेट करना कमेंट सेक्शन के अंदर में, उसी वजह से आपका आप देखिए कि बार बार रिवीजन होगा, कोई भी टॉपिक है उसको आप यहाँ पे रिवाइज है वो कर सको। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो लोकूर कमेटी है ये तो आज के न्यूज़पेपर के अंदर में मेंशन था। न्यूज़पेपर में कहाँ पे मेंशन था लोकूर कमेटी। आप देखिए कि आसाम के रिगार्डिंग में, आसाम में कुछ ओबीसी कम्युनिटीज हैं जिनको कि ट्राइबल जो एसटी का जो स्टेटस है वो देने का डिमांड किया गया, वहाँ पे प्रपोजल रखा गया, जिसको कि कोऑर्डिनेटेड कमेटी है, वहाँ का एक कोऑर्डिनेटेड कमेटी हुआ करता है ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस का, उनके द्वारा इसको रिजेक्ट है वो किया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि जो शेड्यूल ट्राइब का जब किसी भी कम्युनिटी को स्टेटस हुआ करता है तो 1955 के समय जो लोकूर कमेटी के जो रिकमेंडेशन है उनको भी वहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि कोई ट्राइबल कम्युनिटी है वो किस तरीके से प्रिमिटिव जो प्रिमिटिव थिंग्स हैं उनको कैरी करती है, उसका जो कल्चर है वो कैसे डिफरेंट है रेस्ट ऑफ द जो कॉमन कॉमन यहाँ पे कम्युनिटीज हैं उनसे, कॉमन जो मेन स्ट्रीम है उसके साथ में उसका जो कॉन्टेक्ट है उसके अंदर में साइनेस का सिचुएशन है, तो इन सभी आइसोलेटेड वो कितने हैं, इन सभी एरियाज को कंसीडर करते हुए एसटी का जो स्टेटस है, शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस है वो दिया जाता है। तो लोकूर कमेटी है वो तो यहाँ पे मेंशन था। फिर आप देखिए कि राघवन नाम का जो कमेटी है, राघवन कमेटी हमने न्यूज़पेपर के अंदर में कहाँ पे रीड किया। अब देखिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर में रैगिंग का एक सिचुएशन हुआ है, रैगिंग का सिचुएशन हुआ है जिसमें स्टूडेंट का जो डेथ है वो भी हुआ है। यहाँ पे हमने राघवन कमेटी देखा कि 2007 के समय में एक राघवन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल के द्वारा एवरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एंटी रैगिंग जो सेल हैं उनको सेटअप किया जाए, ये यहाँ पे इंश्योर हुआ था। और किसी भी स्टूडेंट वो जूनियर है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो सीनियर्स के द्वारा, इवन जो एजुकेशन से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा उसको फिजिकली मेंटली किसी भी तरीके से जो हरेसमेंट है वो उसको ना किया जाए। तो ये राघवन कमेटी है वो इसके पर्सपेक्टिव से है। फिर आप देखिए कि केवी कामत कमेटी है वो एमएसएमई के रिगार्डिंग में फॉर्म है वो, केवी कामत कमेटी एमएसएमई का जो सेक्टर है उसको किस तरीके से हमारा जो बेटर एक्सपोर्ट यहाँ पे हो सके, कैसे हम यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर है उसको ओवरहोल रिवोल्व कर सकें, उसको यूटिलाइज कर सकें, तो उसके रिगार्डिंग में ये पैनल है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। एक राघवन कमेटी आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके रिगार्डिंग में भी आप रीड कर सकते हो। उसी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को जो इस्टेब्लिश किया गया था राघवन कमेटी के ही रिकमेंडेशन पे किया, वो आप देखिए कि 99 के समय में आता है, 99 के समय में ये आर के राघवन कमेटी है एंटी रैगिंग का, और वो बेसिकली एसजीवी राघवन कमेटी है। एस जी आप इसको कंफर्म करना, मुझे अच्छे से याद नहीं है कि वो एसजीवी राघवन है या डिफरेंट नेम था वहाँ पे। अभी रिसेंटली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी न्यूज के अंदर में था, जैसे कि आप देखिए कि हमारा जो एयरलाइन का जो सेक्टर है, एयरलाइन के सेक्टर के अंदर में डिस्टरबेंस हुआ था, कुछ फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं कर पाई थी क्योंकि रिकमेंडेशन था कि उनको बेसिकली जो पायलट्स हैं उनकी फटीग को मैनेज करने के रिगार्डिंग कुछ वर्किंग आवर्स हैं वो फिक्स करने हैं, उनका रेस्टिंग आवर है उसको फिक्स करना है, तो उस दौरान में किसी एयरलाइन को कंप्लीटली बेनिफिट तो नहीं हुआ है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसको एग्जामिन है वो करेगा, ये न्यूज है वो मेंशन था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बेज बेरुआ कमेटी है। बेज बेरुआ हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, उनका लीडरशिप में ये कमेटी बना था। 2014 के समय एक इंसिडेंट हुआ था, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करने वाले एक पर्सन है, उनको उसी तरीके से जैसा ये सिमिलर इंसिडेंट कुछ दिनों पहले हुआ है उसी तरीके से आप देखिए कि उनके अगेंस्ट में जो क्राइम है वो देखने के लिए मिला था। तो बेज बैरवा कमेटी है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करने वाले जो पर्सन हैं उनके कंसर्न्स को डील करने के रिगार्डिंग में कॉन्स्टिट्यूट है वो हुआ था, किस तरीके से उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं फेस करना होता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम रीड करते हैं इसके बारे में तो आप देखिए आर्टिकल जो 15 है, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के बारे में है।
कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 5 ऐसे ग्राउंड हैं वो बताए गए हैं आर्टिकल 15 के अंदर में। आर्टिकल 15 के अंदर में आपको ओनली वर्ड है वो भी मिलेगा कि ओनली ये जो 5 ग्राउंड्स हैं जिसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि किसी भी तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में आपको कुछ कंट्रीज के जो नेम है वो मेंशन किए गए हैं और इनमें से कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जो कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है उसके पार्ट हैं। सेंगियन का जो रीजन है जो कि एक वीजा फ्री रीजन है उसके अंदर में ये 4 कंट्रीज हुआ करते हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के। क्वेश्चन ये रेज होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा क्यों गया है क्योंकि स्टूडेंट स्विट्जरलैंड है वो कल का जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर में स्विट्जरलैंड है वो न्यूज के अंदर में था। आप देखिए कि यहाँ पे स्विट्जरलैंड का जो न्यूज है वो मेंशन किया गया था कि जहाँ पे एक जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान में फायर का इंसिडेंट होता है और यहाँ पे हमने रीड किया था यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन और इंडिया का जो एफटीए जो रिसेंटली अक्टूबर के समय में एग्जिस्टेंस में आया है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी सेटअप है वहाँ पे जिनेवा के अंदर में, उसको भी रीड किए थे हम। तो स्टूडेंट्स एक बार इसको देखते हैं कौन कौन से वो 4 कंट्री हैं। अब देखिए कि यहाँ पे एक तो कंट्री है आइसलैंड। एक तो कंट्री कौन सा है, आइसलैंड है। आइसलैंड के अलावा स्टूडेंट्स नॉर्वे है, आइसलैंड है, नॉर्वे है। नॉर्वे के अलावा आप देखिए स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है और एक स्मॉल सा कंट्री है जिसको कि लिंक्टेनस्टाइन के नाम से जाना करते हैं, जिसका प्रोनाउंसिएशन है वो रॉन्ग हो सकता है। आप इसको एक बार जरूर से चेक करना, मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो रॉन्ग हो सकता है। लिंक्टेनस्टाइन के नाम से इसको जानते हैं, टाइम के। तो ये 4 कंट्रीज हैं जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है उसका पार्ट है। यूरोपियन यूनियन का ये पार्ट नहीं है, बट यूरोपियन जो कस्टम यूनियन है उसका ये पार्ट है। और आप देखिए कि इंडिया के साथ में इन्होंने एग्रीमेंट है वो साइन किया। एग्रीमेंट के अंदर में क्या था यहाँ पे, फर्स्ट तो ऑल आप देखिए कि उस एग्रीमेंट के जो प्रोविजंस हैं वो लीगली वे के अंदर में बाइंडिंग रहेंगे। तो पहला कोई ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके प्रोविजंस को लीगली बाइंड करने के रिगार्डिंग में भी डिस्कशन है वो हुआ है। वहाँ पे यूरोप जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आया है। 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है वो किया जाएगा, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा नेक्स्ट 15 ईयर्स के अंदर में। जॉब क्रिएशन के बारे में भी डिस्कशन है, जॉब क्रिएशन का भी डिस्कशन है वो हुआ है। तो हम हमारी कंट्री के द्वारा रिसेंटली काफ़ी सारे एफटीएज हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो साइन हुए हैं, जैसे कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, फिर हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ में साइन किया इस साल में। फिर आप देखिए कि रिसेंटली ओमान के वहाँ पे हमारा एक एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है। और ओमान के बाद में स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड के साथ में जो एग्रीमेंट साइन तो नहीं हुआ बट फाइनलाइज है वो हो चुका है। चिली के साथ में भी हमारा जो एग्रीमेंट है वो डिस्कशन फेज के अंदर में है। और भी काफ़ी सारे कंट्रीज हैं जिनसे हम कंटिन्यूस डिस्कशन के फेज में हैं जिससे कि बेटर हम ट्रेड हैं वो कर सकें। राइट आंसर क्या फ्रांस यहाँ पे है, फ्रांस नहीं है। क्या स्टूडेंट्स ऑस्ट्रिया यहाँ पे है, ऑस्ट्रिया भी नहीं है। तो राइट आंसर है वो बी रहेगा, 2 ओनली कंट्रीज हैं करेक्ट है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टोबैको के पर्सपेक्टिव से। स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताया नहीं गया कि क्वेश्चन किसके बारे में है। इंडिया क्या टॉप लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है वर्ल्ड के अंदर में। तो आप देखिए कि ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। टोबैको के भी अलग अलग पार्ट हुआ करते हैं, कुछ उसका आप देखिए कि अनमैन्युफैक्चर्ड पार्ट है, कुछ उसका डिफरेंट एफसीबी के नाम से उसको जाना करते हैं। तो अलग अलग पार्ट हुआ करते हैं। इंडिया किसी भी पार्ट के अंदर में टॉप है वो नहीं है, ना वो उसके प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में, ना उसके एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में। बट स्टूडेंट्स ओवर द ईयर्स इंडिया में इसका जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हुआ है। इसकी वजह से आपको कैंसर के जो केसेज हैं, अब देखिए कि वन काइंड ऑफ हेल्थ एपिडेमिक के रूप से इसको देखा गया था कि कैसे इंडिया में जो इसका इजीली वे में कम प्राइस के ऊपर में अवेलेबिलिटी है, गुटखा है, पान मसाला है, टोबैको का डिफरेंट डिफरेंट वे के थ्रू जो यूज है, उसकी वजह से कैंसर के जो हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं वो होने लगे हैं। तो ये कल हमने न्यूज़पेपर में इसको रीड किया था, एक बार हम देखते हैं। यहाँ पे हमने इसको रीड किया था कि सेंटर के द्वारा जो टैक्सेशन के रिगार्डिंग आप देखिए कि जो जो एक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आएगा अब फरवरी 1 जिसको बताया गया है विंटर के समय जो पास हुआ था।
उस दौरान में हमने रीड भी किया था कि कहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर में इनका जो टोबैको बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। क्वेश्चंस ऐसे यूपीएससी पूछता है, जैसे 2022 के समय में टी के रिगार्डिंग में, कॉफ़ी के रिगार्डिंग में यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे थे। सेकेंड, अगर हम बात करें टोबैको बोर्ड है वो इस्टेब्लिश हुआ है विद इट्स हेडक्वार्टर एट गुंटूर। तो यस स्टूडेंट्स, इस्टेब्लिश है 1976 के समय से इस्टेब्लिश है, और 1 जनवरी को इसका फाउंडेशन डे है वो भी सेलिब्रेट होता है। 1 जनवरी को फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हुआ करता है। टोबैको बोर्ड कहाँ पे है? गुंटूर, आंध्र प्रदेश के वहाँ पे। स्टूडेंट्स, रबर बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कुछ दिनों पहले हम केरल को जब रीड किए थे न्यूज़पेपर में, तो उसको रीड किए थे। कोटायम नाम की जो जगह है, कोटायम, कोटायम है केरल के अंदर में, तो वहाँ पे रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर है। फिर आप देखिए कि रिसेंटली जो टर्मरिक है, जो हल्दी जो हुआ करती है, उसका भी एक हेडक्वार्टर बना है उस बोर्ड का भी। उसको आपको बताना है कि आदिलाबाद का एरिया है जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, तो ये आपका होमवर्क है। ई सिगरेट इंडिया के अंदर में इनको बैन किया गया है। ई सिगरेट आप देखिए कि बैन है। ई सिगरेट का कोई भी फॉर्म है जिसके थ्रू निकोटीन या इन अदर प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए किसी भी तरीके से यूज किया जाता है, तो इसको 2017-18 के समय ही बैन कर दिया गया था। 2017-18 के समय ही बैन कर दिया गया था। तो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? सेकंड और थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट्स इसके राइट हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट नहीं है। कल हमने किस प्रोडक्ट के बारे में रीड किया? हमने कल राइस के बारे में रीड किया था। राइस के अंदर में इंडिया टॉप है। राइस के अंदर में इंडिया उसके प्रोडक्शन में भी टॉप है, और उसके एक्सपोर्ट की रिगार्डिंग में भी टॉप सिचुएशन है, उसको सिक्योर करता है। फिर हमारा खुद का जो कंजप्शन है वो भी काफ़ी हायर है। अब आप देखिए कि टोबैको के बारे में मेंशन है, तो किस स्टेट के अंदर में हम टोबैको का लार्जर प्रोडक्शन किया करते हैं? तो हमारा गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं। राजस्थान है, राजस्थान में तो कंजप्शन भी काफ़ी हाई है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेज जो कैंसर के हैं वो राजस्थान में देखने के लिए मिले हैं। तो वहाँ पे हाई जो कंजप्शन को भी एक रीजन बताया गया है। हुक्का एंड जो बीड़ी हैं, जो इंडियन सिगरेट जो हुआ करता है, और बीड़ी जो बनती हैं, आप देखिए कि जो बीडीज जो बना करती हैं, उसके अंदर में एक लीव्स को यूज किया जाता है, तेंदू का जो लीव्स है। और तेंदू जो पत्ता है, तेंदू का जो पत्ता है, वो आप देखिए कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर में हुआ करता है। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो कि ट्राइफेड जिसका रेट डिसाइड करता है ट्राइबल कम्युनिटीज के रिगार्डिंग में। कल आप देखिए कि कल का जो न्यूज़पेपर था ये जो टोबैको के रिगार्डिंग में, इसमें बीडी का भी जो जीएसटी बताया गया था कि बीडी को 28% का जो रेट है उससे कम करते हुए 18% यहाँ पे हमने उसको रीड किया था, 18% की स्लैब के अंदर में उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो ये आज के जो क्विज हैं, न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन था। आप इनको प्रैक्टिस करना, और ये आपको बेनिफिट जब करेगा जब स्टूडेंट्स आप एक सेपरेट यहाँ पे अपना एक नोटबुक बनाओ। जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है, जो नहीं पता है, उसको आप अपने अपने वर्ड्स के अंदर में राइट डाउन करो। ये आपको बेनिफिट नहीं करेगा कि सिर्फ आपने इसको देख लिया, तो ये बेनिफिट नहीं करेगा। कि समय समय के साथ में आपको बार बार रिवीजन है वो कैरी आउट करना होगा। ये काफ़ी हमारे यूपीएससी का, ये सिविल सर्विस का जो कोचिंग सेक्टर है, इसके अंदर में काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है रविंद्रन सर। रविंद्रन सर अब तो हमारे साथ नहीं हैं, बट आप देखिए कि उनकी उनके द्वारा एक स्टेटमेंट है वो कहा जाता था न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग में, कि न्यूज़पेपर को आप काफ़ी डिटेल के अंदर में स्टडी है वो कीजिए। न्यूज़पेपर को आपको काफ़ी डिटेल के अंदर स्टडी करना चाहिए। फिर उसको काफ़ी अच्छे से उसके नोट्स मेकिंग है उसको आप कैरी आउट कीजिए, और एवरी मंथ का जो 15 का डेट कंप्लीट हो, तो आप फर्स्ट डेट का जो नोट्स आपने लिखे हैं उनका रिवीजन आपको 10 to 15 मिनट जरूर से करना चाहिए, जिससे कि आप यहाँ पे रेगुलर अपना जो टच है वो यहाँ पे बना रहे। तो इसी तरीके से एक डायरी आप बनाइए, नोट्स जहाँ पे बनाते हो उसी के वे में जो क्वेश्चंस के थ्रू जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है उसको नोट डाउन आप करना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।